हेलो बच्चों, आज सर्वांग समता के पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग साइड और RHS नियमों को भी हम लोग इनकी सहायता से भी हम लोग दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप मैथ की कंप्लीट प्रिपरेशन और 10th की मैथ की कंप्लीट प्रिपरेशन और 10th के इंग्लिश की कंप्लीट प्रिपरेशन आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की अन्य कसौटियां। क्या कह रहा है सबसे, अब तीसरी कसौटी हमने क्या है, भुजा भुजा भुजा। इसके बारे में हमने आपको बताया भी था पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हमने एक सवाल को इसकी सहायता से हमने प्रूव भी किया था। ठीक है ना। ये कहता है कि अगर एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है ना। अगर इसकी ये वाली भुजा इसकी ये वाली भुजा के बराबर हो जाए, अगर इसकी ये वाली भुजा इसकी अगर ये वाली भुजा के बराबर हो जाए और ये तीसरी भुजा अगर इसकी तीसरी भुजा के बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय, नहीं तो इंग्लिश में बोलते हैं साइड साइड साइड। ये शॉर्ट में हम बोलते हैं SSX सर्वांग समता प्रमेय। ठीक है ना। अगला देखिए हमारा क्या आता है, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय। इंग्लिश बोलते हैं RHS। R से होता है हमारा राइट एंगल मीन्स क्या है 90 डिग्री होना चाहिए। हाइपोटेनस S से क्या होता है हमारा होता है हाइपोटेनस यानी क्या कर्ण। और साइड से हमारा क्या होता है एक भुजा। ठीक है ना। तो जो ये वाली जो हम लोग पढ़ते हैं प्रमेय, ये हमेशा कब लगेगा, जब 90 डिग्री हो, जब दोनों त्रिभुज कैसे हो 90 डिग्री हो, दोनों त्रिभुजों का कर्ण बराबर हो और उनकी कोई एक भुजा बराबर हो। ठीक है ना। ऐसे समझिए, मान लीजिए ये अगर ये दोनों 90 हैं, ठीक है ना, तो ये दोनों 90 हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे 90 है और कर्ण क्या बराबर है, देखिए अगर ये इसका कर्ण हुआ और ये इसका क्या हुआ कर्ण, 90 के जस्ट सामने भुजा क्या होती कर्ण होती है, ये भी 90 के जस्ट सामने भुजा क्या होती कर्ण होती। ठीक है ना। अगर ये कर्ण के बराबर है 90 डिग्री के बराबर है और कोई भी एक भुजा, मतलब अब देखिए हो सकता है कि ये वाली भुजा इसके बराबर हो या हो सकता है ये वाली भुजा इसके बराबर हो। ठीक है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये वाली भुजा इधर ही होनी चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए राइट एंगल 90 भी है, हाइपोटेनस कर्ण भी आ चुका है और कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, हमारे एक दूसरे के सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक बेटा, देखिए हम लोग कुछ सवालों को लगाएंगे जो इन्हीं आधार पर ही अब सवाल हो पाएंगे। क्या कह रहा है AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम लोग इसको नाम देते हैं, ये A है, ये B है और ये क्या है C है। कह रहा है AD एक शीर्ष लंब है। ठीक है ना। तो AD शीर्ष लंब, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम लोग एक शीर्ष लंब गिराते हैं। चलिए क्या करेंगे, A से हम लोग एक यहाँ से शीर्ष लंब ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए एकदम स्ट्रेट। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या हो गया, ये होगा हमारा हो गया AD, तो हमने इसको नामकरण कर दिया, ये क्या हमारा D हो गया। ठीक है ना। अच्छा, कह रहा एक त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब जिसमें AB कैसा है बराबर है AC के, यानी ये वाली जो भुजा हमारी किसके बराबर, ये वाली। अच्छा, चूंकि ये शीर्ष लंब है भैया, तो अगर ये 90 है तो इधर वाला भी कैसा हो जाएगा 90 हो जाएगा। कह रहा दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को क्या कर रहा है, हमारा समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित का मतलब क्या हुआ, AD जो है ना ये BD और DC को बराबर भागों में तोड़ रहा है, मतलब BC को उसने दो भागों में तोड़ दिया जिसमें BD और DC आपस में कैसे हैं बराबर है। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ये हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, अगर हम प्रूव कर दें कि BD बराबर है CD के, ठीक है ना, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। अच्छा, एक चीज कह रहा है AD जो है कोण एक को समद्विभाजित करता है। कह रहा है ये दोनों कोण बराबर है ना, तो ये दोनों कोण भी कैसे बराबर हो जाएंगे, अब आप ध्यान से थोड़ा देखने का प्रयास करिए। अगर हम दो त्रिभुज सर्वांगसम कर दें, ठीक है ना, तो सर्वांगसम दो कौन से त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है यहाँ पे एक त्रिभुज ये दिख रहा है और एक त्रिभुज ये दिख रहा है। ठीक है ना। अगर ये दो त्रिभुज हम क्या करते हैं सर्वांगसम सिद्ध कर दें तो ये भी प्रूफ हो जाएगा और ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। अब सर्वांगसम सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए सारा खेल इसका है। ठीक है ना बेटा, देखते हैं। सबसे पहले हम इसको हटाते हैं। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या दिया है वो आपको लिखना है, क्या सिद्ध करना है वो आपको लिखना है। ठीक है ना। हम लोग यहाँ सीधे लिखते हैं हल में देखिए ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABD कौन सा, ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज ACD में। ठीक है ना। इन दो त्रिभुजों में सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए ध्यान से। एक तो हमको ये बराबर है AB बराबर किसके है AC के, तो यहाँ लिख देंगे क्या AB बराबर किसके AC के। क्यों, फिर से देंगे हम, कारण बताएंगे, क्या दिया है, लिख दिया, क्या दिया है। ठीक है ना। अब देखिए कोण 90, एक कोण ये 90 एक कोण ये 90, क्या लिख देंगे कोण A, देखिए ADB, इसका कोण ADB बराबर है किसके कोण से, इसके कोण ADC के, तो इसका कोण ADC का। अच्छा यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए ध्यान से AD बराबर किसका है AD के, क्यों, ये हमारा क्या है उभयनिष्ठ है, ये हमारा क्या है उभयनिष्ठ है। ठीक बेटा। अब जब ये उभयनिष्ठ हमारा, तो हम लोग सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे कि त्रिभुज ABD
सर्वांगसम है हमारा त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? हमने कहा था कि जब हम अपने मन से त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करेंगे तो थोड़ा सा ठहर के लिखेंगे, क्योंकि अगर ये लिखने में हमने जल्दबाजी कर दी तो CP/CT सही से लगेगी नहीं। ठीक है ना बेटा? क्या कर रहा है? देखिए ABD, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? कोण बराबर करना। इसका कोण D इसके कोण D के बराबर है। यहाँ कोण D कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ कोण D लिखा हुआ सबसे थर्ड नंबर पे, यहाँ भी कोण D कहाँ आ जाएगा? थर्ड नंबर पे। ठीक है ना? अब देखिए AB बराबर है AC के, छोड़िए अभी AB AC नहीं, कह रहा AD बराबर किसके? AD के। तो AD और क्या है? देखिए AD क्या है? पहला तीसरा, तो यानी A यहाँ भी कहाँ आएगा? पहला पे। ठीक है ना? बचा कौन यहाँ पे? B, तो यहाँ पे क्या? सॉरी B नहीं, बचा कौन यहाँ पे? C, यहाँ पे क्या जाएगा? ACD। ठीक है ना? यानी त्रिभुज ABD और ACD कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ नियम कौन सा लगा है? नियम यहाँ पे लगा क्या? RHS सर्वांग समता से, RHS सर्वांग समता से। देखिए कैसे? देखिए दोनों ही त्रिभुज 90 है। देखिए एक कोण 90 है, ठीक है ना? तो हमारा राइट एंगल है, हाइपोटेनस 90 के सामने ये कर्ण है, 90 के सामने ये कर्ण है, यानी कि क्या हो गया? ये दोनों कर्ण भी बराबर, यानी H भी बराबर है हमारा। साइड कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इसका साइड AD इसके साइड AD के कॉमन यानी उभयनिष्ठ है, तो यानी क्या हो गया? हमारा RHS सर्वांग समता से हमारा क्या प्रूफ हो गया कि भैया ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे सर्वांगसम है। ठीक है ना? अब अगर ये सर्वांगसम है तो इनका CP/CT लगाएंगे। देखिए BD बराबर किसका जाएगा? CD के। ठीक है ना? BD मतलब क्या है? दूसरा तीसरा बराबर इसके दूसरे तीसरे के। ठीक है ना? तो BD बराबर किसका जाएगा? CD के। क्यों? तो अगेन वही CP/CT से, या आप हिंदी में लिखना चाहो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, लिख दिया आपने। अब एक चीज और CP/CT से आएगी हमारे, क्या दिखा? हमको ये भी तो सिद्ध करना है कि AD कोण एक को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या लिख देंगे? देखिए ध्यान से, कोण BAD, कोण BAD मतलब देखिए दूसरा पहला तीसरा बराबर होगा दूसरा पहला तीसरा बराबर कोण CAD के। ठीक है ना? ये भी कैसे? तो CP/CT से। ठीक है ना? देखिए कोण BAD बराबर किसके आ गए? CAD, मतलब ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं? बराबर आ गए। और यही हमको क्या है? इसका मतलब क्या होगा कि AD जो कोण एक को समद्विभाजित करता है। ठीक है ना? आप चाहो तो इसके बाद आप भाषा यहाँ भी बढ़ा सकते हो। देखिए ध्यान से, जैसे हमने ये प्रूव किया ना BD बराबर CD, तो आप चाहो तो यहाँ भाषा बढ़ा दो क्या कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। यहाँ भाषा बढ़ा देंगे क्या? अतः AD जो है कोण एक को समद्विभाजित करता है। ठीक है बेटा? तो ये था RHS कैसे हम लोग लगाते हैं। देखिए अगला क्या कह रहा है? कह रहा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर क्या है? AC। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक चित्र बनाएंगे। ये है A, ये है B, ये क्या है? C। ठीक है ना? कह रहा है AB बराबर AC, यानी ये क्या है? ये दोनों दूसरे के बराबर है। कह रहा है AP परपेंडिकुलर BC ड्रॉ करिए। ठीक है ना? तो चलिए हम लोग एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं BC के ऊपर। ठीक है ना? A से हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है BC के ऊपर। ठीक है ना? तो ये हल्का सा बाहर चलेगा, बट आप सही से खींचना इसको। ठीक है बेटा? तो ये हमने इसका नामकरण कर दिया क्या भैया? ये हमारा है क्या? P है। कह रहा है AP परपेंडिकुलर BC है। ठीक है? तो मतलब क्या ये भी अगर 90 है तो हमारा इधर वाला भी क्या है? 90 है। क्या सिद्ध करिए कि कोण B बराबर कोण C। हमको सिद्ध करना ये कोण इस कोण के क्या है? बराबर है। तो देखिए इसके लिए अब सर्वांग समता के जरिए हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है ना? वैसे आपको ये अच्छे से पता है, हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि अगर किसी दो त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर होती तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते। ठीक है ना? ये आप चाहो तो आप दो लाइन में लिख दो। ठीक है ना? क्या कि चूंकि AB बराबर किसके? हमारा AC के, अतः AB का सम्मुख कौन सा है? कोण C, और AC का सम्मुख कौन सा? कोण B। क्यों? त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना? आप ये कर दोगे तो भी हमारा क्या निकल के जाएगा? तो भी हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना? बट अगर इसको हम अगर सर्वांग समता से लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे? देखिए ध्यान से, हमको दो त्रिभुज सर्वांग सिद्ध करने। कौन कौन से त्रिभुज हमको सिद्ध करना है? सबसे पहला क्या आएगा? त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में। ठीक है ना? देखिए ध्यान से, हम लिख देंगे यहाँ भैया AB बराबर किसके है? AC के। क्यों लिख देंगे बराबर? क्योंकि ये हमको दिया हुआ है। क्या है? हमको ये दिया है। ठीक है ना? फिर लिख देंगे हम लोग यहाँ पे ये है कोण APB बराबर है इसके कोण APC के। ऐसा क्यों? ये प्रत्येक है 90 डिग्री। क्या? ये प्रत्येक 90। ठीक है ना? अब देख लीजिए ध्यान से, तो ये AP बराबर किसके? AP, जो अभी हमने इससे पहले लगाया सेम वही है। ठीक है ना? ये ऐसा क्यों है? तो ये हमारा क्या है? उभयनिष्ठ। ठीक है? ये हमारा क्या होगा? उभयनिष्ठ। सीधा हम लोग यहाँ से क्या लिख देंगे? त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज। यहाँ रुकना है। देखिए सबसे पहले कोण बराबर करेंगे। यहाँ इसका कोण P इसके कोण P के क्या है? बराबर। तो कोण P इसका लास्ट में है। ठीक है ना? यहाँ भी कोण P कहाँ होगा? लास्ट में होगा। ठीक है ना? अब AP बराबर AP जानी, तो यहाँ भी ये आ जाएगा और बीच में बचा कौन? C, ये आ जाएगा। यहाँ हम लोग कर देंगे RHS सर्वांग समता से। ठीक है ना? अब अगर ये आ गया हमारा, तो अब आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसका कोण B इसके कोण C के बराबर हो गया। क्यों? कोण B बराबर कोण C। कैसे? तो देन CP/CT से। ठीक बेटा? तो अब आप हमसे ये पूछ सकते हैं कि भैया कैसे पता कि कब हम लोग लगाएंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और कब हम लोग लगाएंगे ये। अब इसको समझो, अगर यही सेम सवाल अगर आपका 2 नंबर में आ जाए तो 2 नंबर में बहुत ज़्यादा आपको 2-3 लाइन लिखनी रहता है। ठीक है ना? तो आप त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आप ये वहाँ पे लगा सकते हो। बट अगर ये सेम सवाल अगर 6 नंबर में आ जाए, 8 नंबर में आ जाए, तो क्या करेंगे? फिर हमको इसे डिटेल में करना पड़ेगा।
ठीक है ना, क्योंकि अगर 8 नंबर वाले में अगर आप भाई साहब 4 लाइन लिख के आएंगे तो आपको केवल केवल 2 या 3 नंबर मिलेंगे इसमें। ठीक है बेटा, तो हम लोग अगला क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की 2 भुजाएं ए बी तथा बी सी। देखिए ए बी तथा बी सी यानी ये वाली माध्यिका ए एम। अच्छा ये माध्यिका, अब ध्यान से देखिए, अगर ये माध्यिका है तो भैया मेरे मतलब ये और ये आपस में कैसे हैं, बराबर है। ठीक है ना, अगर दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू क्यू आर और पी एन, देखिए और समझिए ए बी जो है पी क्यू के बराबर है। ठीक है ना, देखिए तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, ये जो ए बी है ये पी क्यू के बराबर है, ए बी क्या है पी क्यू के बराबर। ठीक है ना, जो बी सी है किसके बराबर, क्यू आर। बी सी मतलब ये पूरा बी से सी जो है वो पूरा क्यू से आर के बराबर। कह रहा माध्यिका पी एन बराबर है किसके, माध्यिका ए एम के, यानी ये भी जो भुजा है ये भुजा इस भुजा की भी कैसी है, बराबर है। ठीक है ना, अब देखिए अगर ये पूरा इस पूरे के बराबर है तो अब देखिए चूंकि ये भी माध्यिका है और क्या ये भी माध्यिका है, तो जब ये माध्यिका है तो भाई साहब ये जो है ये आपस में तो बराबर होंगे ही होंगे। ठीक है ना, ये एक दूसरे के भी बराबर होंगे ही होंगे। ठीक है ना, कैसे इसको हम सिद्ध करेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग यहाँ लिख देंगे, दिया है तो क्या दिया है यहाँ लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं ए बी बराबर किसके दिया है, पी क्यू के, और क्या दिया है ए एम बराबर दिया है किसके, ए एम हमारा बराबर है पी एन के। आपने इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। ठीक है ना, अच्छा एक चीज और ध्यान से देखिए, हमको चीज और गिवन है क्या, बी सी बराबर किसके, क्यू आर के। ठीक है ना, अब अगर बी सी क्यू आर बराबर है तो बी सी का आधा यानी बी सी बटे 2 भी बराबर होगा किसके, क्यू आर बटे 2 के। ठीक है ना, अब देखिए बी सी का आधा बी एम भी होता है और सी एम भी होता है ना, तो हम लोग यहां से क्या निकाल लेंगे, देखिए यानी बी सी का आधा बी एम बराबर किसके, बी एम बराबर लेते किसके, क्यू एन के, और बीसी का आधा एमसी भी तो होता है ना, तो एमसी ना बोल के हम लोग क्या बोलते हैं, चलो इसको हम लोग बोलते हैं सीएम, तो ये सीएम बराबर किसको हो जाएगा, आरएन के। ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। समझ में आपको मैंने क्या बोला, देखिए बीसी का आधा बीएम भी है और बीसी का आधा सीएम भी है, क्यूआर का आधा क्यूएन भी है, क्यूआर का आधा आरएन भी है। ठीक है ना, तो मैंने इसके बराबर ले लिया, इसको इसके बराबर ले लिया। ठीक है ना, अब देखिए हमको यहाँ सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले हमको सिद्ध करना है, सबसे पहला हमसे वो कह रहा है यहाँ पे, चलिए देखते हैं, कह रहा है त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन। देखिए त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन। ठीक है ना, क्या करना है हमें, इसको सर्वांग सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, ए बी बराबर पी क्यू दिख रहा है, तो हम कह देंगे बिल्कुल दिख रहा है, ए बी बराबर पी क्यू। चाहो तो आप ले दो समीकरण 1 से, या आप ले दो क्या है यहाँ पे दिया है, तो हम लोग यहाँ ले देते हैं दिया है। ठीक है ना, ए बी और पी क्यू बराबर होगा। ठीक है, और क्या लेना हमको, ए बी एम यानी ये वाला इसके प्रूफ करना। ठीक है ना, अच्छा अब देखिए ए एम बराबर पी एन, ये भी कैसे, ए एम बराबर पी एन कैसे भाई साहब, लिख देंगे आप दिया है। ठीक है ना, और अभी हमने जस्ट प्रूव किया कि बी एम जो है वो किसके बराबर है, क्यू एन के बराबर है। कैसे, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, समीकरण 3 से। ठीक है ना, इसे हम ये लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी एम सर्वांगसम आ जाएगा त्रिभुज पी क्यू एन के। कैसे आ जाएगा, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी हमारी, तो साइड 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 सर्वांग समता से। ठीक बेटा, ये हमको प्रूव करना था। अगला हमसे क्या कह रहा है, प्रूव करो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये पूरा बड़ा वाला इस पूरे बड़े वाले के समरूप है, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से ना, ये ए बी बराबर पी क्यू हमको गिवन है। ठीक है ना, ए बी बराबर पी क्यू गिवन है, ए एम बराबर किसके गिवन है, पी एन के, ए एम बराबर किसके, पी एन के। कह रहा है बी सी बराबर किसके, हमारा क्यू आर के। ठीक है ना, अब देखिए अब आप कहेंगे कि ये ए एम और पी एन का तो कोई इसमें वो ही नहीं है, मतलब ए एम और पी एन का यहाँ पे तो कोई रोल है ही नहीं, तो हम ए एम और पी एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ से एक चीज ये लिख दें कि कोण ए बी एम बराबर है कोण पी क्यू एन के, कैसे, वही है सी पी सी टी से। ठीक है ना, उसको बनाए समीकरण नंबर 4। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से, हमको क्या प्रूव करना है, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है ना, अब देखिए हम लोग चलिए इसको ऊपर ले देते हैं, यहाँ पे लेते हैं। देखिए सेकंड नंबर हम लोग पार्ट यहाँ पे प्रूव करते हैं। क्या कह रहा है, हम लोग लिखेंगे यहाँ से क्या, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है ना, इन दोनों में हम लोग लगाएंगे। सबसे पहले क्या है भैया, ए बी किसके बराबर है, ए बी बराबर हमको दिया, देखिए ए बी बराबर किसके दिया, पी क्यू के। बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से, बी सी बराबर ये हमको गिवन था, बी सी बराबर क्यू आर के। अच्छा कारण लिखना जरूरी है, कारण क्या है यहाँ पे दिया है। फिर हम लोग कर देंगे यहाँ से बी सी बराबर किसके है, क्यू आर के, क्यों, अगेन दिया है। फिर हम लोग लिख देंगे कि कोण ए बी, देखिए ए बी सी यानी ये वाला जो कोण है बराबर किसके, ये वाला कोण के, तो कोण ए बी सी बराबर है कोण पी क्यू आर के। ये कैसे, तो हम लोग देखिए ना, अभी हमने क्या प्रूव किया, ये तो हमने प्रूव किया था समीकरण नंबर 4 से। ठीक है ना, बोलिए ये दोनों कोण कैसे हमारे प्रूफ है, तो हम लोग यहाँ का लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे समीकरण 4 से। ठीक है ना, जिसे ये हो गया हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी
सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अच्छा हमको बताना है रीजन, तो रीजन क्या है देखिए, साइड एंगल साइड, हो जाएगा साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक बेटा, ये आपका हो गया। तो देखिए ये सवाल बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके सिलेबस में मतलब मेरे हिसाब से त्रिभुज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, एग्जाम में जरूर देखने को आपको ये मिलेगा, ठीक है ना। देखिए अलग अलग कह रहा है ए बी सी और डी बी सी। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, ए बी सी ये है पूरा बड़ा वाला, डी बी सी ये छोटा वाला। बी सी पर बनने का समझ इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही और स्थित है, ठीक है, एक ही और स्थित है। ए डी बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करती, ठीक है। दर्शाइए कि ए बी डी यानी ये वाला जो है और ए सी डी यानी ये वाले का कैसा हमारा सर्वांगसम है। फिर कह रहा है ए बी पी यानी ये पूरा बड़ा वाला इस पूरे बड़े वाले का क्या है सर्वांगसम है। और फिर कह रहा है ए पी जो है कोण ए और कोण डी दोनों यानी ये कोण भी बराबर लाना है, ये कोण भी ये कोण के बराबर लाना है। और ए पी रेखाखंड बी सी का समझ मतलब काफी कुछ प्रूफ करने का। देखिए ध्यान से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, कोई डरने की बात नहीं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमारा क्या हमसे कह रहा है वो सिद्ध करो ए बी डी और ए सी डी। देखिए ए बी डी और ए सी डी, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, देखिए ये वाला साइड इस साइड के, देखिए नहीं सॉरी ये वाला जो साइड है इस साइड के इक्वल है, एक साइड इक्वल दिख गई। ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, दो साइड इक्वल दिख गया। और जो ये वाला साइड है ये किसमें हमारा, ये हमारा उभयनिष्ठ, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया, हम लोग सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम आ गया त्रिभुज ए सी डी के। कैसे, तो साइड 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 सर्वांग समता से। ठीक बेटा, हमने आपको यहाँ लिख के नहीं दिखाया लेकिन हमने आपको समझा दिया, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके, क्यों सब गिवन है हमको, ठीक है ना। सिर्फ ये वाला एक कॉमन है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हमारे इसके कैसा हो गया, हमारा ये सर्वांगसम हो गया, ठीक है ना। अब अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम, तो देखिए हमारे काम की क्या क्या चीजें हो सकती है, पहले उसको आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से हो जाएगा कोण बी ए डी, कोण बी ए डी यानी देखिए दूसरा पहला तीसरा बी ए डी बराबर होगा कोण सी ए डी के, कोण सी ए डी के, ठीक है ना। यानी कि ये वाला कोण बराबर होगा किसके, ये वाले कोण के, ठीक है ना। और हमको देखिए यही तो हमको सिद्ध करना था कि एपी जो है कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। तो अभी हमने सिद्ध कर दिया एपी जो कोण ए को समद्विभाजित तो कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये हो गया तो अब ध्यान से देखिए, इसको बनाना समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अच्छा ये 1 बन गया। अब हमको क्या प्रूफ करना है, ए बी पी यानी ये पूरा बड़ा वाला इस पूरे बड़े वाले के। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग पूरे बड़े वाले की बात करते हैं, देखिए पेन चेंज करते हैं, देखिए ए बी बराबर है किसके, ए सी के, ए बी किसके बराबर, ए सी के, ठीक है ना। और ये देख रहे हैं ना आप, ये पूरा कोण, सॉरी कोण नहीं, ये पूरी साइड ए पी जो है हमारा ये कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। और अभी हमने प्रूव किया समीकरण 1 से कि जो ये दोनों कोण है, ये दोनों कोण आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो क्या लग गया, साइड एंगल साइड लग गया, ठीक है ना। तो साइड एंगल साइड से अभी हमने क्या प्रूव कर दिया कि त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम आता है त्रिभुज ए सी पी के। कैसे, अगेन हमने क्या कहा, ये हमारा आता है साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है बेटा। मैं फिर से एक बार बता दूं, देखिए ए बी इसके इक्वल है, ठीक है ना। और ये जो ए पी है वो दोनों में क्या है, हमारा उभयनिष्ठ यानी कॉमन है। और ये दोनों कोण अभी भी हमने प्रूव किया कैसे, हमारे इक्वल है। तो साइड एंगल और साइड हमारा लग गया, ठीक है ना। अब देखिए इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इससे हम काम का हमारी एक चीज निकाल सकते हैं, इसका कोण ए पी बी मतलब कि ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, मतलब बराबर होगा कोण ए पी सी के। इसको बनाया समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। ये 2 हमने प्रूफ होगा। अब हमको एक चीज और प्रूफ करना, देखिए एपी जो कोण ए और कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये वाला कोण ये वाले कोण का कैसा है, इक्वल है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा फिर से हम लोग फिगर को फिर से साफ करते हैं, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है कि ये कोण डी, देखिए हमने ये तो प्रूफ करता है कि ये दोनों कोण बराबर, हमको लाना है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ये दोनों कैसे आएंगे, जब हम ये सिद्ध कर सकें, कि त्रिभुज बी डी पी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी पी के, ठीक है ना। अगर हम ये प्रूफ कर सकें तो हम प्रूफ कर पाएंगे ये दोनों हमारे कैसे हैं, इक्वल हैं। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए बी डी बराबर किसके, सी डी के, हो गया। अब देखिए ध्यान से, अच्छा बीपी बराबर सीपी के हम लोग कर सकते हैं, कैसे, देखिए दिया नहीं है हमको वहां पे, ठीक है ना, लेकिन हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए बीपी यानी दूसरा तीसरा, बीपी यानी क्या, दूसरा तीसरा बराबर के दूसरे यानी सीपी के, क्यों बराबर होगा, अगेन सीपी सीटी से, ठीक है ना। तो ये भुजा बराबर हमारी आ चुकी है किसके, इस वाली भुजा के, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज और आप देखिए, क्योंकि ये वाला इस भुजा के बराबर है, कहने मतलब कि चूंकि ए बी बराबर है हमारा किसके, ए बी बराबर किसके साथ, ए सी के साथ, ठीक है ना। अब ए बी के जस्ट सामने पूरा ये वाला कोण सी का नाम क्या, कोण ए सी पी, इस पूरे कोण की बात मैं बात कर रहा हूं। अच्छा ए सी के सामने कौन सा कोण है, कोण बी, यानी ये पूरा कोण बराबर किसके, कोण ए बी सी के, ठीक है, हो गया।
अच्छा, अब चूंकि ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर, तो यानी कि ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा। कैसे बराबर हो जाओगे? सम्मुख कोण, ठीक है ना। तो जब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे तो हम लोग क्या कह देंगे कि भैया ये कोण बराबर है इसके, यानी कौन सा, यानी कोण DBP, कोण थोड़ा सा पहले डिटेल में लिख लेते हैं। चलिए देखिए, इसको हम लिख देते हैं कि चूंकि DB बराबर है किसके, DC के, ठीक है ना, इसलिए DB के जैसे सामने कौन सा कोण DCP माइनस का कोण DBP, माइनस का कोण, सॉरी माइनस इक्वल का कोण DBP, ठीक है ना। तो ये एक देखिए, एक आपको ये ध्यान में रखना है और एक आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। देखिए ये पूरा इस पूरे के बराबर है, देखिए लिख के करना, हम आपको इससे पहले साल हमने आपको समझा चुके हैं, ये पूरा इस पूरे के बराबर है, ठीक है ना। अब इसमें से अगर हम लोग ये वाला कोण घटा दें, कौन सा कोण, ये वाला कोण अगर हम लोग घटा दें, ठीक है ना, या घटाने की जरूरत ही क्या है यार, वो तो हमारा, हमको तो साफ साफ दिख रहा है ना, बराबर हो गया, ठीक है ना, घटाने की कोई जरूरत नहीं बेटा, ठीक है ना, हमको तो साफ साफ दिख रहा है, ये हमने काम फालतू कर दिया, ठीक है ना। देखिए ये इसके बराबर है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यानी साइड एंगल मिल चुका है, और ये BP बराबर किसके आ चुका है, ये BP किसके बराबर आ चुका है, ये हमारा आ चुका है, अभी हमने प्रूव किया CP के बराबर, ठीक है ना। तो क्या लग गया, साइड एंगल साइड, यहां से क्या लग गया, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज, कौन से त्रिभुज, BDP सर्वांग सम होगा त्रिभुज CDP के, ठीक है ना। ये करने की आपको कोई जरूरत ही नहीं थी, हटा दीजिए इसको, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां से क्या हम कुछ निकाल सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहां से हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं कि कोण BDP बराबर आ गया कोण CDP के, कैसे, अगेन CPCT से, इसको बनाया समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, हमको प्रूव करना है AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। हम लोग यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 4 से, देखिए 1 व 4 से हमने क्या प्रूव कर दिया, BAD बराबर किसके, CAD के, BAD बराबर है कोण CAD के, और क्या प्रूव किया अभी हमने यहाँ पे, BDP बराबर है कोण CDP के, ठीक है ना, ये दोनों बराबर है हमारे, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो रेखा आ रही AP वो इसको भी और इसको भी और इसको भी और इसको भी बराबर बांट रही है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः करके, अतः क्या लिख देंगे, अतः AP कोण A और कोण, इस पूरे कोण को और इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटे, यानी समद्विभाजित करता है, ठीक है ना। अगला हमसे क्या कह रहा है, AP जो है रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, देखिए ये और ये तो हमने प्रूव कर दिया BP बराबर CP, ठीक है ना। अब हमको क्या प्रूव करना है कि ये लंब है, लंब कैसे प्रूव करो, देखिए अगर हम लोग यहाँ से लिख दें कोण APB बराबर कोण APC, ये हमने लिखा ना, ये देखिए समीकरण 2 से, ठीक है ना। अब देखिए कोण APB प्लस का कोण APC बराबर 180 डिग्री, अब कहेंगे क्यों, तो कोणों का रैखिक युग्म, क्या, कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना भाई, ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों कोण बराबर हमने प्रूव किया, कहां पे हमने प्रूव किया, ये दोनों को हमने यहाँ पे प्रूव किया, देखिए APB जो है हमारा वो APC के कैसा है, बराबर है, ठीक है ना। तो APB और APC बराबर, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखिए APB प्लस का कोण APB, APC इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, APB लिख दिया हमने, बराबर कितना हो जाएगा 180, ये हो जाएगा दो कोण APB बराबर 180, यानी दो का जब भाग देंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, कितना आ गया हमारा ये 90 डिग्री, ठीक है ना। अब इसको अपनाएं, समीकरण नंबर 4 बन चुका है, समीकरण नंबर 5 बना दिए, ठीक है ना। अब देखेंगे, देखिए समीकरण ये दोनों बराबर भी हैं और क्या, लंब समद्विभाजक, ठीक है ना। तो अभी समद्विभाजक कौन सा था, BP बराबर CP, समीकरण 3 हमको ध्यान में देना, समीकरण 5 हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 3 व समीकरण 5 से, ठीक है ना। देखिए तीन, समीकरण 3 क्या दिखा रहा है, समीकरण 3 दिखा रहा है कि ये दोनों भाग बराबर है, बराबर मतलब क्या हुआ कि इसने इसको समद्विभाजित कर दिया। फिर समीकरण 5 का दिखा रहा है, समीकरण 5 ये दिखा रहा है कि ये वाला कोण हमारा कैसा आ चुका है, 90 आ चुका है, ठीक है ना। तो 3 और 5 से इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कोण है, ये जो AP रेखाखंड है वो क्या है, BC का लंब समद्विभाजक है, लंब भी है और समद्विभाजक भी, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, अतः ये जो आ रही है ना रेखा AP वो BC का लंब समद्विभाजक है, ठीक बेटा। और ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये बच्चा इसमें घूम जाता है कई बार, ठीक है ना, बट घूमने की जरूरत नहीं है, हमने इसको शॉर्ट में बताया, क्यों, क्योंकि सर्वांग क्षमता हमने आपको बहुत अच्छे से समझा रहा है कि पार्ट 1 पार्ट 2 में, इसलिए हमने आपको यहाँ समझाया भी है, बस हमने आपको यहाँ लिख के दिखाया नहीं है, ठीक है ना। मैंने जो लिखना चाहिए मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है हमसे, तेरा चित्र में, ये चित्र है तेरा, बिंदु A पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं L और M, ठीक है ना। ये दो रेखाएं हमारी L है, ये है M है, और ये क्या कर रही है, एक दूसरे के बिंदु A पे प्रतिच्छेद कर रही है। अच्छा, कह रहा है दो रेखाओं L और M से समदूरस्थ एक बिंदु P है, ये जो बिंदु है वो इन दोनों रेखाओं से कैसे समदूरस्थ, यानी ये इसके बराबर है, और देखिए 90 भी दिया है, ठीक है ना, क्या 90 भी हमको गिवन है। कह रहा है AP दोनों रेखाओं के बीच के कोण को समद्विभाजित करती है। देखिए सिद्ध क्या करना है, देखिए
ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, ठीक है ना, इन दोनों रेखाओं के बीच में कौन सा कोण बनना है, ये वाला पूरा कोण हमको बन रहा है। कह रहा सिद्ध करो कि जो रेखा एपी है, जो ये वाली रेखा है, वो इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी हमको सिद्ध करके यहाँ पे क्या लाना है, हमको यहाँ पे सिद्ध करके ये लाना है कि ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये वाला कोण यानी कोण बी ए पी बराबर लाना है कोण सी ए पी। क्या लाना है हमको, कोण बी ए पी बराबर कोण सी ए पी, ठीक है ना। ये क्या करना है, ये हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना, ठीक बेटा। ये करेंगे कैसे, अगेन फिर से ये क्या है, दो त्रिभुज के दो कोण हैं। जब भी दो त्रिभुजों में हमें कोई भी समानता दिखानी हो तो हम लोग सर्वांग समता ही लगाएंगे। तो हमारा काम यहाँ पे क्या है, हमारा पूरा काम क्या है कि त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है ना, क्या करेंगे हम इन दोनों को सर्वांग सिद्ध करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ए बी पी में देखिए ध्यान से, इसका कोण बी जो है इसके कोण सी के बराबर है, तो इसका कोण बी इसके कोण सी के बराबर है। क्यों लिख देंगे भैया, प्रत्येक 90, प्रत्येक 90, ठीक है ना। देखिए बीपी बराबर किसके, इसका बीपी बराबर किसके, सीपी के। क्यों, ये भी गिवन है, क्या है ये गिवन है, ठीक है ना। अब और ध्यान से देखेंगे तो एपी जो है, एपी के कैसा हमारा एपी बराबर है, क्यों, ये कैसा हमारा, ये हमारा उभय निष्ठ, ये कैसा हमारा उभय निष्ठ, ठीक है ना। अब देखिए हमारा ये क्या हो गया, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो गया। त्रिभुज मैंने कहा था बहुत रुक के लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले काम हमारा क्या, कोण बराबर करना, कोण बी बराबर कोण सी के, कोण बी कहाँ है, बीच में, कोण सी कहाँ होगा, बीच में। फिर देखिए एपी बराबर एपी यानी पहला तीसरा बराबर किसके होगा, पहला और तीसरा के, हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर कौन सी सर्वांग समता के नियम लगा है, तो ये लगा हमारा RHS सर्वांग समता से, ठीक है ना। RHS क्यों लगी, देखिए बहुत ध्यान से, RHS में आर क्या 90 डिग्री थे ना, तो ये को 90 डिग्री है, ये एक हमको 90 पता है। H यानी कर्ण बराबर होना चाहिए, हाइपोटेनियस बराबर होना चाहिए। अब इसका हाइपोटेनियस AP है और इसका भी हाइपोटेनियस क्या AP है, तो यानी AP क्या है, कॉमन है, दोनों बराबर हो गए AP। फिर कोई भी एक साइड बराबर होनी चाहिए, यानी BP और CP आपस में कैसे हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों हमारे कैसे निकल के आ गए, ये दोनों हमारे सर्वांगसम हो गए। अच्छा हमें सीधे क्या करना था, कोण BAP बराबर कोण CAP। अब ध्यान से देखिए आप, कोण BAP यानी दूसरा पहला तीसरा बराबर है दूसरा पहला तीसरा, यानी कोण CAP के। कैसे, अगेन CP CT से लिखिए, या आप हिंदी में लिखिए क्या कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है बेटा। अलग क्रम से कह रहा है AB एक रेखाखंड है, AB एक रेखाखंड, ठीक है। बिंदु P और बिंदु Q इस रेखाखंड AB के विपरीत स्थित हैं, ठीक है। इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस्थ है, ठीक है ना। मतलब कि ये AP बराबर किसके है, PB के, और ये बराबर किसके, इसके। तो कह रहा हमसे दर्शाइए कि रेखाखंड PQ जो है वो रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है। लंब, अब देखो दो चीजें हमको प्रूव करना है, क्या लंब भी प्रूव करना, समद्विभाजक भी। तो लंब क्या मतलब कि हमको ये 90 लेके आना है, और समद्विभाजक मतलब हमको ये और ये आपस में बराबर लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, देखिए ध्यान से। अब ये और ये हमारा काम तो पता कहाँ हो जाता, ये और ये हमारा काम ये हो जाता। अगर हम देखो मतलब जो हमको लाना, अगर हम किसी तरीके से सिद्ध कर सकेंगे त्रिभुज APC सर्वांगसम है त्रिभुज BPC के, अगर किसी भी तरीके से अगर हम लोग ये सिद्ध कर दें तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगर आप इसको डायरेक्ट करने जाएंगे, देखिए तो आपको आप कहेंगे हमको भैया एक भुजा बराबर दिख रही, कौन सी भुजा बराबर दिख रही, देखिए इसकी AP जो भुजा है, AP भुजा इस भुजा के बराबर दिख रही, किसके, यानी BP के बराबर है, ठीक है ना। देखिए अच्छा PC हमारा कॉमन है, PC हमारा क्या है, इस PC के कॉमन है, दो भुजाएं मिल गई। अब या तो इनके बीच का कोण मिल जाए, इनके बीच का कोण मतलब क्या कि या तो ये वाला कोण बराबर आ जाए ये वाले कोण के, लेकिन ये हमको गिवन नहीं है, हमको ये दिया नहीं है, ठीक है ना। अच्छा दिया हमको ये भी नहीं है, ये 90 नहीं दिया, ठीक है ना। हमको अगर ये पता चल जाए तो हम क्या करते हैं, हम अगर ये और ये किसी तरीके से प्रूव कर सकें, तो जैसे देखिए अगर ये और ये हमारा इक्वल हो जाता तो हम सीधे कह लेते कि त्रिभुज APC सर्वांगसम त्रिभुज BPC के, ठीक है ना। अब ये कोण इक्वल कैसे करेंगे, सारा खेल इसका है, ठीक है ना। तो ये दोनों कोण इक्वल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले किसी दूसरे त्रिभुज को इक्वल प्रूफ करेंगे, इक्वल नहीं सॉरी सर्वांगसम प्रूफ करेंगे। कौन से त्रिभुज को हम लोग प्रूफ करेंगे, देखिए ध्यान से, त्रिभुज PAQ इधर वाला पूरा बड़ा वाला हम लोग सिद्ध करेंगे सर्वांगसम है त्रिभुज PBQ के। और वो कैसे लेके आएंगे, देखिए ध्यान से, देखिए ये PA बराबर किसके है, PB के, ठीक है ना। PA किसके बराबर है, PB के, ठीक है ना। क्यों भैया ये दिया है, ठीक है। फिर देखिए AQ बराबर किसके है, BQ के, AQ किसके बराबर है, BQ के, ठीक है ना। ये भी क्यों दिया है। और ध्यान से देख लेंगे तो PQ किसके बराबर है, PQ के, क्यों, ये कैसा हमारा उभयनिष्ठ, कैसा हमारा उभयनिष्ठ। ये क्या हो गया हमारा साइड साइड साइड
सर्वांग समता से ये क्या हो गया, ये हमारा कैसा प्रूफ हो गया, ये दोनों हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो गए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, देखिए कोण APQ, इसका कोण APQ यानी दूसरा पहला तीसरा बराबर है उसका दूसरा पहला तीसरा यानी क्या, कोण BPQ के, ठीक है ना। क्यों, अगेन CPCT से, ठीक है ना। यानी हमने इसको और इसको प्रूफ कर लिया, और जिसे हमने प्रूफ कर लिया इसको बनाया समीकरण नंबर 1। अब हमारा मेन काम क्या, अब हमारा मेन काम है इन दो त्रिभुजों को, किन दो त्रिभुजों को, त्रिभुज APC और त्रिभुज BPC में, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमने जो आपको यहाँ बताया क्या है, यहाँ पे देखिए AP बराबर किसके, हमारा BP के, क्यों, हम कह देंगे यहाँ पे गिवन यानी दिया है, ठीक बेटा। फिर देखिए ध्यान से PC बराबर किसके, PC के, क्यों, ये हमारा क्या है यहाँ पे उभय निष्ठ है, ठीक है ना। अब अभी हम एक चीज और प्रूफ करके आगे, क्या ये हमको चाहिए था, APQ बोलो या APC बोलो, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, APC बराबर है BPQ बोलो या BPC बोलो, ठीक है ना। तो ये बराबर होगा कोण BPC के, ठीक है ना। क्यों, समीकरण नंबर 1 से अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसको प्रूफ किया है, ठीक बेटा। जैसे ये हो गया, हम लोग सीधे यहाँ पे क्या लिख देंगे कि APC सर्वांगसम हो गया त्रिभुज। अब देखिए बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्यों, सबसे पहले कोण बराबर करिए, कोण यहाँ पे क्या, इसका कोण P इसका कोण P के बराबर है, ठीक है ना। तो यह कोण P बीच में, तो ये भी कहाँ जाएगा, हमारा बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब क्या हो जाएगा, देखिए PC बराबर किसके, PC, तो PC दूसरा तीसरा, यहाँ भी क्या दूसरा तीसरा, PC बच गया B, तो ये किसका होगा, BPC। अच्छा क्या यहाँ पे लगा, तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता से लग गया। अब जैसे हमारा ये लग गया, अब हमसे वो क्या करे था, हमको सिद्ध करो लंब समद्विभाजक। तो लंब सबसे पहले सिद्ध करने, देखिए क्या हो जाएगा, इसका कोण ACP यानी पहला तीसरा दूसरा बराबर उसके पहले तीसरे दूसरे, तो हो जाएगा क्या, BCP के, क्यों, फिर से वही क्या है, CPCT से, ठीक ना। इसको बनाया समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से AC बराबर BC, AC है ना पहला तीसरा बराबर किसका आ जाएगा, पहला तीसरा के, क्यों, CPCT, इसको बनाया समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अब देखिए हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि AC और BC हमारे कैसे हैं, बराबर, हमने ये तो प्रूफ कर दिया। अभी हमें एक चीज और प्रूफ करना क्या, कि ये वाला कोण कैसा 90 है, ठीक है ना। अब देखिए 90 कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, देखिए ACP बराबर क्या दिया है, BCP के, ठीक है ना। हम लोग इस साइड करते हैं बेटा, देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग ACP प्लस BCP बराबर 180 डिग्री, क्यों, तो कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म, देखिए ना ध्यान से, यानी ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण वाला कितना हो जाएगा, 180 डिग्री कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है ना। अब लेकिन ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा क्या, ACP प्लस का कोण ACP बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, तो हो जाएगा दो कोण ACP, दो का भाग दे देंगे, तो कोण ACP बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है ना। बनाए समीकरण नंबर 4, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि समीकरण 3 व 4 से, ठीक है ना, 3 व 4 से, 3 व 4 से हमने प्रूव कर दिया। देखिए 3 ये दिखा रहा है कि दोनों बराबर हैं, देखिए 3 क्या दिखा रहा है, AC बराबर किसके, BC, कहाँ समीकरण 3 बता रहा है, और ये समीकरण 4 क्या बता रहा है कि ये दोनों कैसे हमारे 90 हैं। तो हम लोग सीधे क्या लिख देंगे कि समीकरण 3 व 4 से यहाँ पे हम लोग पूरी भाषा लिख देंगे कि जो रेखाखंड हमारा जो AP है, क्या भाषा लिखेंगे, देखिए ध्यान से, जो दिया है वही भाषा लिख दीजिए कि रेखाखंड PQ रेखाखंड AB का लंब समद्विभाजक है, ठीक है बेटा। तो ये सवाल था, देखिए आसान भी था, लंबा भी था। देखिए अगला क्या कह रहा है हमसे, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है ना। ये आपने वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है बेटा। ये क्या कह रहा है BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज का यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये लिया मैंने ट्रायंगल, और ये मैंने, चलिए ये मैंने बना दिया, ठीक है बेटा। कह रहा है अब ABC के दो बराबर शीर्ष लंब, तो सबसे पहले हमारा काम है यहाँ पे क्या है, नामकरण करना। ये A है, ये B है, और ये क्या हमारा C है, ठीक है ना। इसका हम लोग क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। नामकरण करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये ABC हो गया। क्या कह रहा है BE और CF, ठीक है ना। कि हमको फिर से यहाँ पे क्या करना है, हमको लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, B से ड्रॉ कर देंगे E, BE, और C से हम लोग ड्रॉ कर देंगे क्या, यहाँ से कर देंगे F, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा ये क्या कह रहा है, बराबर शीर्ष लंब है, कह रहा है शीर्ष लंब भी हैं और ये भैया बराबर भी हैं, दोनों दो चीजें हैं। कह रहा है बराबर भी है BE और CF, यानी ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर भी है, और ये कैसा, ये लंब भी है, ठीक है ना। तो कह रहा है सिद्ध करिए कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC कैसा, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो क्या कैसे सिद्ध कर देंगे, अगर हम ये सिद्ध कर दें कि AB और AC आपस में कैसे हैं, बराबर हैं, AB और AC हमारे कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, तो सिद्ध हो जाएगा कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। या हम सिद्ध करते हैं ये पूरा वाला कोण इस पूरे वाले कोण का कैसा है, बराबर है, तो सिद्ध हो जाएगा कैसा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले आप देख लीजिए, आप दो ऐसे त्रिभुज यहां पकड़िए जिसमें एक त्रिभुज में BFC आएगा, ध्यान से BFC
और यानी आपको एक त्रिभुज ये लेना है, ठीक है बेटा, और एक त्रिभुज हम लोग चलिए बताते हैं कौन सा लेते हैं, इसको हम लोग करते हैं ग्रीन। एक त्रिभुज हम लोग ले लेंगे ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना, ले लेंगे, ले लिया त्रिभुज, ठीक है ना, और ये वाला, ठीक है ना। हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, त्रिभुज BFC और त्रिभुज BFC और त्रिभुज BFC और त्रिभुज BEC में, और त्रिभुज BEC में, ठीक है ना। हम लोग कर देंगे यहाँ पे, देखिए सबसे पहला काम क्या है भैया, इसका कोण BFC बराबर होगा इसके कोण BEC का ना। क्यों हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्यों, प्रत्येक 90, प्रत्येक कैसा 90, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग ध्यान से देखेंगे, देखिए BFC में देखिए FC बराबर किसके है, BE के, देखिए ना, FC जो है बराबर किसके है, वो है BE के, ठीक है ना, ये तो दिया ना, ये BE बराबर किसके, FC के। क्यों, ये भी हम लोग कह देंगे यहाँ पे दिया है, हो गया। अगला हमसे क्या कह रहा है, अब देखिए हम अगर यहाँ पे कहते हैं कि BC बराबर किसके है, BC के, क्यों, देखिए 90 के सामने कर्ण ये है और 90 के सामने कर्ण ये क्या है, यानी ये उभयनिष्ठ है और ये कर्ण भी है, ठीक है ना। तो कर्ण भी बराबर हो गया, 90 भी हमको दिख गया और एक भुजा भी बराबर हो गई। डेट मीन्स कि त्रिभुज BFC सर्वांगसम आ गया त्रिभुज। सबसे पहले हम लोग कोण को बराबर करेंगे, देखिए ध्यान से, इसका कोण F इसके कोण E के बराबर, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पे कोण F कहाँ है, सेकंड नंबर पे, यहाँ पे E कहाँ जाएगा, सेकंड नंबर पे, ठीक है ना। अब देखिए FC बराबर किसके, BE के, FC यानी दूसरा तीसरा, और ये हमारा दूसरा तीसरा क्या आना चाहिए, BE, तो E पहले आ चुका है, तो यानी तीसरे पे हमारा क्या हो गया, B हो गया। अब बचा कौन हमारे पास यहाँ पे, BEC में, ये बचा कौन यहाँ पे C, तो CEB के क्या हो गया हमारे, ये हमारे सर्वांगसम होगा। कैसे, तुम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, RHS सर्वांग समता से, ठीक है ना। जैसे हमारा ये सर्वांगसम हो गया, अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसका कोण B यानी कोण FBC बराबर आ गया कोण ECB के, बराबर आ गया कोण ECB के, ठीक है ना। यानी ये पूरा कोण कौन सा, कोण FBC बराबर आ गया हमारा कोण ECB के, बराबर किसके आ गया, कोण ECB के, ठीक है बेटा। अब जैसे ये दो कोण हमारे बराबर, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि इसके दो त्रिभुज कैसे हमने प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया ये बराबर है, ठीक बेटा, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, और पार्ट 3 में हम इतना ही रखेंगे। और ये थोड़ी सी असमिकाएं हैं जो इस बार आपके सिलेबस हट गई हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा कोण होता है। देखिए चित्र बनाते हैं, चित्र से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चित्र बनाते हैं, लेते हैं हम लोग त्रिभुज, तो त्रिभुज कहाँ है, ये है ये, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए, चलिए मान लीजिए हमने ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, देखिए कह रहा त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हो, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए A है, ये क्या है B है, और ये क्या हमारा C है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये तो क्या कह रहा है, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होगा, ठीक है ना। देखिए तीन कोण बनना, एक कोण यहाँ पे बनना, एक कोण यहाँ पे बनना और एक कोण यहाँ पे बनना, ठीक है ना। अब आपको दिख रहा होगा कि इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा कौन सी, AB बड़ी की AC बड़ी की BC बड़ा, तो आप क्या कहेंगे, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे क्या है, BC, सबसे बड़ी भुजा हमारी ये वाली, ठीक है ना। तो जो सबसे बड़ी भुजा है इसके जस्ट सामने जो कोण होगा वो कोण भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसके जस्ट सामने कौन सा कोण, आप कहेंगे ये वाला, तो यानी बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है, ठीक है ना। दो भुजाएं असमान हो तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा कोण होता है। तो ये सबसे बड़ी भुजा दिख रही है, इसके सामने का कोण कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसका अपोजिट भी सही है, अपोजिट है, आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होगी। अब आपको दिख रहा है ये बड़ा कोण है ना, तो अगर ये कोण बड़ा है तो इसके जस्ट सामने कौन सा है, इसके जस्ट सामने भुजा BC है, तो भुजा BC सबसे बड़ी भुजा होगी। देखिए ये दोनों एक दूसरे जैसे, ठीक है ना। एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि अगर कोण बड़ा तो उसके सम्मुख भुजा बड़ी, एक क्या कह रहा है, जस्ट उल्टा कह रहा है अगर भुजा बड़ी तो उसका सम्मुख कोण बड़ा, ठीक है ना। अगला जो कह रहा है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ठीक है ना। देखिए अगर ये त्रिभुज के यहाँ पे तीन भुजाएं हैं ना, तीन भुजाओं का अगर हम लोग आपस में दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ जोड़ा AB और AC को जोड़ा तो वो भैया BC से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमने AB और BC को जोड़ दिया, AB और BC को, तो वो हमारा AC से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और यही अगर हमने AC और BC को आपस में जोड़ दिया तो वो हमारा AC और BC को, तो ये हमारा AB से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी त्रिभुज का निर्माण होता है, वरना त्रिभुज का निर्माण
हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर त्रिभुज का निर्माण करना है तो त्रिभुज की भुजाएं हमको ऐसी लेनी है कि जिससे कि दो भुजाओं को जोड़ तो तीसरी भुजा से हमेशा क्या मिले, बड़ा मिले, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पे ले दिया एक त्रिभुज की भुजा है 2 है और एक त्रिभुज की भुजा 3 है और एक त्रिभुज की भुजा 1 है, ठीक है ना। अब आप मुझको ये बता दीजिए कि क्या इन तीन भुजाओं का नाप लेके क्या हम लोग कोई त्रिभुज बना सकते हैं? आप कहेंगे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए अगर 2 और 3 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हमारा मिल जाएगा, 5, है ना। तो 2 और 3 जोड़ा 5, तो आप कहेंगे तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए, तो 5 बड़ा है किससे, 1 से, आप कहेंगे त्रिभुज बन जाना चाहिए। अभी आप और चेक करिए, देखिए 3 और 1 जोड़ दिया तो कितना मिल जाएगा, 4, 4 हमारा किससे बड़ा होगा, 4 हमारा बड़ा होगा 2 से, ठीक है ना। तो देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा चाहिए, बिल्कुल बड़ा आ गया। अब अगर आप 2 और 1 को जोड़े, भाई इसको और इसको तो हम लोग जोड़ेंगे ना, तो जब 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ गया, 3, और तीसरी भुजा हमारी कितनी है, 3, लेकिन 3 क्या 3 से बड़ा होता है? आप कहेंगे 3 3 से नहीं बड़ा होता, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1, 2 और 3 भुजा लेके कभी भी त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है। आप चाहो तो आप इसको घर में ज्योमेट्री की सतह से आप बना के चेक कर सकते हो, ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। अच्छा, अगला क्या कह रहा है, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये जो हमने एग्जांपल लिया, हमने लिया था 1 लिया था, 2 लिया था और 3 लिया था। क्या दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा आना चाहिए, अगर छोटा आएगा तो त्रिभुज बनेगा, छोटा नहीं आएगा तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब इसे आप 1 और 2 का आप अंतर करिए, ठीक है ना। तो 2 और 1 का अंतर कितना हमको मिल जाएगा, आप कहेंगे 1, क्या 1 छोटा है 3 से, आप कहेंगे बिल्कुल छोटा है, ठीक है ना। अब आप 2 और 3 का अंतर करें, 2 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा, 1, क्या 2 और 3 का अंतर क्या 1 से छोटा है, आप कहेंगे नहीं ये तो 1 के बराबर आ गया, ठीक है ना। लेकिन प्रमेय कहती है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, अगर छोटा नहीं होगा तो त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। आप 1, 2, 3 से जब आप त्रिभुज बना के ज्योमेट्री से चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये कुछ असमिकाएं थी। असमिकाएं इनको हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बात बराबरी की नहीं करे, ठीक है ना। ये बार बार क्या करें कि दो भुजाएं असमान है ना, ये असमिकाएं हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या पढ़ा कि बड़ी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होगी और सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण भी बड़ा होगा। फिर हमने क्या पढ़ा, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको पढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था बेटा सर्वांग क्षमता का पार्ट नंबर 3 और सर्वांग क्षमता हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चतुर्भुज में हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, एकदम बेसिक हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर सवाल एक भी अगर सवाल समझ में आया हो तो हमारी मेहनत को सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग चतुर्भुज वाले चैप्टर में।